Assalamu alaikum dear fellows, welcome back to my YouTube channel. Our today is one of the most important basic topic which is having only the same concept from basic class 9 till FSC, BSc. The topic name is what is chemical bond या what is bond. सबसे पहले हम आते हैं कि bond क्या है या chemical bond क्या है, इसकी definition पे. Chemical bonds are the forces that binds or joins two atoms together to make compounds or molecules. यानी बॉन्ड असल वो फोर्सेस हैं जो एटम्स को बेंड्स करते हैं या ज्वाइन करते हैं जिसके नतीजे में कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल बन जाए. इसकी सिंपल डेफिनेशन ये हुई कि बॉन्ड्स आर द फोर्सेस which joins or bends the atoms to make compounds or molecules. अभी इसकी एग्जांपल पे आते हैं कि किस तरह एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं विद हेल्प ऑफ बॉन्ड. एग्जांपल CH4. अभी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो ये लकीर शो रहा है, this line shows that this is a bond. This is a chemical bond. यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जिस लाइन से जुड़े हुए हैं, जिस लाइन से बेंड है या जिस लाइन से ज्वाइन है, इस लाइन को कहते हैं बॉन्ड. इसी तरह इस कार्बन हाइड्रोजन के आपस में ये बॉन्ड है, इसी तरह इस कार्बन हाइड्रोजन के आपस में इसी बॉन्ड है. इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं इन वाटर के पानी में किस तरह बॉन्ड बने हैं. एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन. यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आपस में जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट दिस इज अ बॉन्ड. इसी तरह इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है ये बॉन्ड शो कर रहे हैं. और इसी तरह NaCl सोडियम क्लोराइड जिसमें एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है, जिस लाइन से अभी यहाँ पे ये जिस लाइन से कनेक्ट है, इस लाइन को कहते हैं बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड. तो इससे जाहिर हुई कि बॉन्ड असल बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड वो फोर्स हैं जो एटम्स को ज्वाइन करते हैं जिसके नतीजे में कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनते हैं. जी डियर्स, अभी हम आते हैं कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं. मतलब केमिस्ट्री की फील्ड में या साइंस की फील्ड में एटम्स की क्या वजह होती है कि वो बॉन्ड बनाते हैं. Why do atoms make bonds? इसके दो मेन रीजन होते हैं कि एक एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है. सबसे पहले the first reason is atoms get stability. मतलब बॉन्ड बनने से पहले हर एटम स्टेबल नहीं होते हैं. जब एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है तो वो फिर बॉन्ड बनाते हैं किसी और एटम के साथ. बॉन्ड बनाने में क्या मिलता है एटम को? एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो इसका लास्ट शेल है, उसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है. ऑक्टेट रूल मींस जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसका ये फर्स्ट रीजन हुआ कि एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है टू गेट स्टेबिलिटी और टू गेट मोस्ट स्टेबल इज द फर्स्ट रीजन एटम मेकिंग बॉन्ड. इसी तरह इसका जो दूसरा रीजन है, एटम्स एनर्जी बिकम सेम. बॉन्ड बनाने से पहले हर एटम की दूसरे एटम से एनर्जी डिफरेंट होती है. जैसे हम कहते हैं कि इन द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एटम्स मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम एनर्जी. इसी तरह इसी केस में एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं, इसका रीजन जो फर्स्ट रीजन है टू गेट स्टेबिलिटी मीन इसका ऑक्टेट रूल या जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा. दूसरा रीजन ये है कि इसके एटम्स के आपस में एनर्जी क्या होगा? सेम होगा. सो द सेकंड रीजन मेकिंग बॉन्ड इज एटम्स एनर्जी बिकम सेम. अभी इसके एग्जांपल पे आते हैं. यहाँ पे इथेन के केस में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल, ये इसका आउटर मोस्ट शेल. एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है. यहाँ पे ये कार्बन इस सेकंड कार्बन से जो लाइन जिस लाइन से बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड इसके दरमियान बना रहे हैं, इसी बॉन्ड से इस बॉन्ड की वजह से ये दोनों कार्बन स्टेबल भी होते हैं और इस दोनों कार्बन की एनर्जी सेम भी होती है. मतलब इस बॉन्ड बनने से पहले
इस एटम की एनर्जी 5 kg मोल होगी या इसकी 6 kg मोल होगी। बॉन्ड बनाने के बाद सबसे पहले ये दोनों स्टेबल होगा, इसके बाद इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा। इसी तरह इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसमें NaCl के साथ जो बॉन्ड बनाता है, Na का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के साथ लास्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्लोरीन Na से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो इस कंडीशन में जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो इस कंडीशन में सोडियम और क्लोरीन दोनों स्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों की एनर्जीज भी सेम होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, इसकी 2 रीजन है। फर्स्ट, टू गेट स्टेबिलिटी, सेकंड टू हैविंग या टू बिकम सेम एनर्जी। दिस इज द 2 रीजंस मेकिंग बॉन्ड्स। जी अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वैसे केमिकल बॉन्ड की बहुत टाइप्स है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स पर है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। कि यानी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसके डिफरेंस पर अभी हम पढ़ते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल, p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल के आपस में बनेगा या p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के आपस में बनेगा। इसी तरह यहाँ पे ये s ऑर्बिटल है और ये दूसरा s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल जब यहाँ पे ओवरलैप हो जाए, मतलब एक दूसरे पर जुड़ा जाए, तो यहाँ पर s मिलके ये खत ये लाइन शो कर रहे हैं कि दिस इज सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि s के आपस में बन गया। इसी तरह p, एक p है एक p है, p ऑर्बिटल जब p के साथ ओवरलैप कर ले तो p ओवरलैप हो गया, स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड बनता है ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ s ऑर्बिटल, जिस तरह ये, या p ऑर्बिटल। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिग्मा बॉन्ड आल्सो कॉल्ड लोकलाइज्ड बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एग्जैक्ट पॉइंट पे होते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड को लोकलाइज्ड बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है और इट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल के आपस में होगा या p ऑर्बिटल के आपस में होगा। इस हेड टू हेड ओवरलैप है, मतलब ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, इसका हेड और इसका हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है, दिस हेड टू हेड ओवरलैपिंग शोज दैट दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह इट इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हमारे लास्ट लेक्चर जो थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जो तो केमिस्ट्री में जहाँ पे भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड थे यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्ट्रेट बॉन्ड। ये बहुत मेन पॉइंट है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड विच इज ब्रिज टाइप बॉन्ड। अभी एक सिग्मा, एक p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है, इन दोनों के आपस में जो स्ट्रेट लाइन से जुड़े होते हैं, दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट हियर इज सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल पे आते हैं कि किस तरह s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान में स्ट्रेट लाइन से बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, इन केस ऑफ मीथेन, कार्बन के p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक s ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल s आपस में यहाँ पे स्ट्रेट ओवरलैप होता है इन बिटवीन p ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। इसके नतीजे में ये जो ब्लैक लाइन शो हो रहा है,
this black line, this straight line shows that this is sigma bond, और ये जाहिर सी शो हो रहा है physically that this is also saturated hydrocarbons. इसी तरह in the case of ethane, carbon to hydrogen sigma bond, यहाँ पे head to head overlap and straight bond. So this is the examples of sigma bond, definition of sigma bond and some important points about sigma bond. इस तरह अभी कोवेलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप है पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? It is formed due to sidewise or parallel overlapping of pure pp orbitals. यानी पाई बॉन्ड्स साइडवाइज पे बनते हैं या pp ऑर्बिटल के पैरेलल साइड पे बनते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू pp साइडवाइज और pp पैरेलल. अगर pp ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों साइडवाइज से बनते हैं, साइडवाइज या पैरेलल, इस तरह पैरेलल जो लाइन से जुड़े होते हैं, इस लाइन को शो कर रहे पाई बॉन्ड. इसे इसके एग्जांपल पे अभी ये एक pz है, ये दूसरा pz है, यहाँ पे ये दोनों pz ऐसे पैरेलल ओवरलैप हो रहा है. जैसे ये दोनों पैरेलल ओवरलैप हो जाए तो ये जो ब्लू लाइन शो हो रहा है, दिस ब्लू लाइन शोज दैट दिस इज पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल पैरेलल वाइज बनते हैं, पैरेलल वाइज बेंड्स होते हैं या ओवरलैप होते हैं. तो यहाँ पे ये pz when these two overlap on parallel या sidewise, तो इस तरह ये blue lines क्या शो कर रहे हैं? That this is pi bond. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. It is formed after sigma bond. This is very conceptual question in point of exams, that in chemical bond which type of bond make first? केमिकल बॉन्ड में एटम्स आपस में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. इसके बाद जो सेकंड बॉन्ड बनते हैं, जैसे इनके सब इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइल, तो सेकंड कौन सा बॉन्ड बनता है? दैट इज पाई बॉन्ड. जिस तरह यहाँ पे इन केस ऑफ इथीन फर्स्ट जो स्ट्रेट बॉन्ड बना हुआ है, दिस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज सिग्मा बॉन्ड. इसके बाद जो साइड वाज, वैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड शो हो रहा है स्ट्रेट, लेकिन इससे पहले जो पॉइंट मैंने शेयर की कि पाई बॉन्ड या साइड वाइज बनते हैं या पैरेलल बनते हैं, तो यहाँ पे ये सेकंड बॉन्ड क्या शो हो रहा है? दिस इज पाई बॉन्ड. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हाई रिएक्टिव. This is another good question, that which bond of the following is high reactive? Sigma bond or pi bond? Pi bond, क्योंकि pi bond में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली वीक अटैच होते हैं. यहाँ पे इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये दोनों लूजली अटैच है, इसलिए पाई बॉन्ड इज लूजली बॉन्डेड एंड हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड. It is highly reactive, it is loosely bonded, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्डेड है. तो इसकी दो मेन पॉइंट्स हुई कि हाईली रिएक्टिव, लूजली बॉन्डेड. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पाई बॉन्ड की. इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स. यानी अगर जिस हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, अभी इसके दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इनके साथ ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसके ऊपर नीचे मीन अबव एंड बिलो, दिस अबव एंड बिलो आर पाई बॉन्ड्स. वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स, और ये दोनों पाई बॉन्ड्स लूजली अटैच है. जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली अटैच है. तो इसकी नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ब्रिज टाइप. जैसे मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट अटैचमेंट, और इन केस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज ब्रिज टाइप, दिस काइंड ऑफ ब्रिज. अभी जाहिर सी बात है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या पाई बॉन्ड.
The best reason sigma bond is the most strongest bond as compared to pi bond. क्योंकि हम अगर commonly सोचे रोड स्ट्रेट सख्त है या एक पुल सख्त है, तो रोड सख्त है क्योंकि पुल लूजली अटैच है. इसी तरह तो इन केस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज ब्रिज टाइप बॉन्ड. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. पूरे केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स में मीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा. अगर इन द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड थे जैसे अल्काइन, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड्स होगा. तो अभी मैंने आपसे ये पॉइंट शेयर की कि अगर अल्कीन था मीन इसमें डबल बॉन्ड थे. दिस वन इज पाई बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड. in case of alkyne, here is triple bond, mean three bonds. The middle one is sigma bond, which shows straight. The above and below one, ऊपर और नीचे वाला पाई बॉन्ड शो हो रहा है. बज़ाहिर मतलब फिजिकली यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड्स है ये भी स्ट्रेट शो हो रहा है, लेकिन असल ये जो p और p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स में है यहाँ पे ये ब्रिज टाइप ओवरलैप है या पैरेलल ओवरलैपिंग है. तो आज हमारा लेक्चर इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है कि आज हमने व्हाट इज़ बॉन्ड ये पढ़ा, एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड्स की जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी टाइप्स पढ़ा. मीन सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, इसकी डिफिनेशंस, एग्जांपल्स, डिफरेंसेस पढ़ा. अगर जिसको भी इस लेक्चर में कुछ कंफ्यूजन है या कुछ मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और जिसने अभी तक मेरे YouTube लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मत भूलें. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.